वेलकम 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 टू दिस मास्टर क्लास। मैं नॉलेज कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी, इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगाया। आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया। यकीन मानिए, आज का जो सेशन रहने वाला है वो लाइफ चेंजिंग सेशन है। आपके फ्यूचर को बदल के रख देगा, आपके लाइफ को रीशेप कर देगा, आपकी लाइफ को रीडिजाइन कर देगा। तो कितने लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। आई एम रेडी, RDY RDY। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। वेलकम टू दिस माइंड मास्टरी मिनी कोर्स। आज का जो कोर्स है, आज का जो सेशन है, वो एक मिनी सेशन रहेगा। आपको माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, ब्रेन के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन में देने वाला हूँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, एक फंडामेंटल क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे उसका फंडामेंटल होता है। अगर आपने फंडामेंटल को समझ लिया तो आप आसानी से आगे भी उसे समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। माइंड मास्टरी मिनी कोर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको क्या करना है? मेरे साथ पार्टिसिपेशन करना है, पार्टिसिपेट करना है। आपको पार्टिसिपेशन में क्या करना होगा? मेक नोट्स। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट बनाना है। आपके जो भी सवाल है, वो सवाल को अंत में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में लेंगे, अंत में लेंगे। और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपको ध्यान से पार्टिसिपेट करना है, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि पार्टिसिपेशन इज द की टू सक्सेस। व्हाट यू विल लर्न। आपके मन में सवाल होगा कि इस सेशन में, इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन, पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। व्हाट इज थॉट, थॉट क्या है, व्हाट इज माइंड, माइंड क्या, हाउ माइंड वर्क्स, माइंड मैकेनिज्म क्या है, रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ थेरेपी आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स आपको मैं दूंगा, और छोटे छोटे फॉर्मूला दूंगा जिसके मदद से आप आसानी से उसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को रीशेप कर सकते हो। अपनी सोच को, थॉट को, माइंड को पूरी तरह बदल सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए। 20 से 25 मिनट के लिए ये सेशन रहने वाला है। अपना पूरा अटेंशन इस कोर्स में लगाइए, क्योंकि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में मैं आपको एक मिनी कोर्स दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू अनगिनत है। इसका जो बेनिफिट्स है बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे मन में कई सारे विचार चलते हैं, जैसे आई कैन वर्सेस आई कैन नॉट। एक विचार ऐसे होते हैं, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन ड्रीम इट, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ, आई कैन अचीव, मैं इसे अचीव भी कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे तरफ दूसरा मन बोलता है, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है। आई कैन नॉट ड्रीम इट, मैं सपना नहीं देख सकता। आई कैन नॉट अचीव, मैं सपने को अचीव भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हमारे मन के अंदर ही दो चीजें चलती है। एक चलता है पॉजिटिव और एक चलता है नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट, जिसे वो कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। यानी कई तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, जो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव भी होते हैं और बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव भी होते हैं। और कुछ हमने खुद ने बनाए होते हैं, जो बचपन से हमारे एक्सपीरियंस है उसके बेस पर। मेंटल ब्लॉक्स। अब ये मेंटल ब्लॉक्स क्या है? इसी की वजह से हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न होती है। इसी की वजह से हमारा मन बार बार भटकता रहता है। इसी की वजह से हमारे मन में एक ही विचार बार बार आते हैं। इसी के वजह से हमारा मन मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हम मानसिक लेवल पे एकदम कमजोर हो जाते हैं। ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स क्या क्या है? स्ट्रेस,
तनाव आना, एंजाइटी, चिंता करना, डिप्रेशन, अवसाद में चले जाना, फियर, किसी चीज का डर लगना, ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना, बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर उत्पन्न होना, खराब फीलिंग, बुरे विचार मन में बार बार आना, एंड मेनी मोर। तो ये सब क्या है? मेंटल ब्लॉक्स है, मेंटल ब्लॉकेजेस है। जैसे कि एक पाइप है जिसमें से पानी का फ्लो जाता है, अगर उस पाइप को मैं बीच में से दबा दूं, ब्लॉक कर दूं, तो क्या होगा? पानी का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारा मन नेगेटिव हो चुका है, हमारा जो फ्लो है वो बंद हो चुका है। तो इस ब्लॉक्स को हमें क्या करना होगा? ओपन करना होगा। जैसे हृदय रोग में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, इसलिए हार्ट अटैक आने लगता है, ब्लॉक हो जाता है नली। तो सेम चीज है। तो ये तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, डर है, ओवर थिंकिंग है, इस सबको हमें क्या करना होगा? दूर करना होगा, तभी हम अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं। टू टर्न थॉट्स इनटू रियलिटी, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें मेंटल ब्लॉक्स को दूर करना है। जैसे यहाँ पे तस्वीर में एक व्यक्ति बताया गया जो बहुत ही चिंतित है, उदास है, उसे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या करना है। कुछ ऐसे विचार मन में उसके आ रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं आगे क्या करूं। पास्ट की चिंताएं उसे सता रही है, पास्ट में कुछ ऐसी घटना घट चुकी है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में भी ठीक से जी नहीं पा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, कितने लोगों के साथ इन मेंटल ब्लॉक्स में से कोई भी ब्लॉक्स अभी है, या पास्ट में था, या अभी है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेंटल ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स क्या है? एक दीवार की तरह है। आपका जो ड्रीम्स है और आप दोनों के बीच में ये क्या काम करती है? ब्लॉक का काम करती है, दीवार का काम करती है। क्लियर योर मेंटल ब्लॉक्स टू अचीव बिग इन लाइफ। जब तक आप इस मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस, सफलता नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कर लो, आप बहुत कड़ी मेहनत करते हो, फिर भी आप सफल नहीं हो पाते। क्यों आप अनसक्सेसफुल रह जाते हो? उसका रीजन क्या है कि आपके और सक्सेस के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। उस दीवार को आपको क्या करना है? तोड़ना होगा। जो 20 सालों से, 5 सालों से जो अंदर मानसिक परेशानी है उसे आपको दूर करना होगा। तो क्या ये एक दिन में हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेंटल ब्लॉक्स, मानसिक परेशानी को बनने में भी कम से कम 5 दिन, 1 साल, 6 महीने, 20 साल लगे। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक ही दिन में इस सेशन को अटेंड करके मानसिक बीमारी को आप एक ही दिन में दूर कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिन जरूर आएगा कि आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और ये एक जर्नी है। मेंटल ब्लॉक्स होना भी एक आशीर्वाद है। कैसे? अगर आपको पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आपको वर्क स्ट्रेस नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे। लेकिन स्ट्रेस हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, कभी खुशी कभी गम, ना ज्यादा ना कम, संतुलन में होना चाहिए। आपका जो स्ट्रेस है वो एक संतुलन में होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने मेंटल ब्लॉक्स को, मेंटल दीवार को हमें तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा, कुछ थेरेपी दूंगा, कुछ एक्सरसाइज दूंगा। तो आपको सेशन के अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहना है। We cannot solve problems with the same thinking we use when we created them. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम जिस जब हमारा प्रॉब्लम्स उत्पन्न होता है, ठीक है, तो सेम थिंकिंग से, वही थिंकिंग से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि प्रॉब्लम जिस रास्ते से आ रहा होता है उसी रास्ते से हम, उसी थिंकिंग से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? हमारे सेम थिंकिंग को, सेम पैटर्न को हमें चेंज करना होगा। हमें अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि एक माइंड पैटर्न बन चुका है, बार बार एक ही चीज को करते करते क्या हो गया? एक पैटर्न बन चुका है।
तो उस पैटर्न को तोड़ना है, उस दीवार को तोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अलग थिंकिंग करना होगा, डिफरेंट थिंकिंग करना होगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसका हम आसानी से सोल्यूशन ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आर्क आर्क ऑफ सर्कल, जैसे सर्कल में आर्क होता है ना, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमें जाना है, तो उसे आर्क कहा जाता है। तो आर्क एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एक्रोनीम है, इसे कहा गया है एक्चुअल रूट कोस। क्या कहा गया है, ए फॉर एक्चुअल, आर फॉर रूट, सी फॉर कोस। आप इसे अभी अपने डायरी में लिख लीजिए, छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको एक्चुअल रूट कोस फाइंड करना है। अगर आपके अंदर तनाव पैदा हो रहा है तो तनाव क्यों पैदा हो रहा है, उसका क्या रीजन है, उस रीजन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आपको महात्मा गांधी को याद करना होगा। जैसे कि हर एक नोट में इनका तस्वीर होता है, वैसे ही हर एक एक्चुअल रूट कोर्स के पीछे इनका ही हाथ है। मोहनदास करमचंद गांधी। दास, यहाँ पे दास को हाईलाइट इसीलिए किया गया है क्योंकि एक फॉर्मूला है, डी फॉर डिफाइन, ए फॉर एनालाइज, एस फॉर सोल्व। सबसे पहले क्या करना आपको, एक्चुअल रूट कोर्स फाइंड करने के लिए डिफाइंड यानी आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर कौन सा मेंटल ब्लॉक्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, कौन सा है। फिर एनालाइज करना है, फिर उसे क्या करना है, हमें डायग्नोसिस करना है उसके बारे में कि क्यों हुआ। उसके बाद सॉल्व यानी फिर उसके बाद हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है कि इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें करेक्टिव एक्शन को फाइंड करना है। तो दास फॉर्मूला आप याद रखना, ये इट इज अ पार्ट ऑफ आर्क एक्चुअल रूट कोस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है इस पेड़ के जरिए समझ सकते हैं। प्रॉब्लम हमारा ऊपर है, लेकिन उसका जो रूट कोस है, जड़ें जो होती है, वो क्या रूट कोस है। कोस हमेशा अंदर होती है, रूट में होती है। और सिम्टम्स हमें कहाँ पे दिखता है, बाहर दिखता है, जैसे कि फ्रूट्स, पत्ते, लीव्स जो होते हैं। तो हमें अपने रूट पे काम करना, ना कि हमें अपने फ्रूट पे काम करना है। क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज, साइको यानी कि मन, सोमेटिक यानी शरीर, मन से उत्पन्न जो बीमारी होती है उसका असर दिखता है शरीर पर। तो शरीर क्या हो गया, हमारा एक फ्रूट हो गया, और मन क्या हो गया, हमारा रूट हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, दवाइयां लेते हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन हम काम कर रहे हैं फ्रूट पे, तो हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें काम करना अपने रूट पे यानी कि माइंड पर, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक डिजीज जो मन से उत्पन्न बीमारी है, उसे मन में ही ठीक किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, रूट कोज को आइडेंटिफाई करना है। तो अबव द सरफेस यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम, डिग डीपर एंड यू फाइंड द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम इससे डीपर में जाते हैं इस प्रॉब्लम के, तो हमें रूट कोज फाइंड मिलता है हमें। दूसरा है सेट, एस ई टी सेट, माइंडसेट। अगर हमें अपने माइंडसेट को अच्छा करना है तो इस फॉर्मूला को हमें याद रखना पड़ेगा। सेट में एस फॉर सेल्फ, ई फॉर इवेल्युएशन, टी फॉर टूल्स। अभी इसे अपने डायरी में लिख लीजिए, छोटे से फॉर्मूले को। सेल्फ एवेल्युएशन टूल, आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिससे कि आप उसका अवलोकन कर सके, उसके बारे में आप डीप डीपिंग कर सके, तह तक जा सके, डीपर में जा सके। तो उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए सबसे पहला है अफर्मेशन। आपको क्या करना होगा, अपने माइंडसेट को बदलने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को नए आकार में बदलने के लिए आपको अफर्मेशन का सहारा लेना होगा। अफर्मेशन का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, जैसे मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूँ। इस तरह का अफर्मेशन आपको डेली रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। जब बार बार आप अफर्मेशन को रिपीट करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाएगा, रीडिजाइन हो जाएगा, रीशेप हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये इम्प्रिंट हो जाएगा, रूटेड हो जाएगा।
मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूँ, इससे आपको एक बिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब अफर्मेशन को, जब शब्दों को आप बार बार बोलते हो तो क्या होता है, एक बिलीफ डेवलप होता है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारे मन में जो भी नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है वो शब्दों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? शब्दों से बना, जो बार बार हमने सुना है, देखा है, किसी के जरिए बार बार हमारे मन में वो चीज डाला गया, अफर्म किया हुआ है। दूसरा है फ्लाई, FLY। फ्लाई का मतलब है फर्स्ट लव योर सेल्फ, सबसे पहले खुद को प्यार करो। अपने चेहरे से प्यार करो, अपने हाथों से प्यार करो, अपने आंखों से प्यार करो, अपने पैरों से प्यार करो, अपने हर एक अंग से प्यार करो। हम क्या करते हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते और दूसरे से आशा रखते हैं। लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। ये ट्रूथ है, यही सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई। इसके सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए, तभी लोग आपको पसंद करेंगे और आपके साथ चलना सीखेंगे। महात्मा गांधी ने जब देश को आजाद दिलाना था तो वो अकेले चल पड़े थे। तो क्या हुआ था कि काफिला बनते जा रहा था, काफिला अपने आप बन गया था, लोग अपने आप उनसे जुड़ने लगे थे, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, जो माइंड पावर था, जो माइंड था, वो माइंडसेट कैसा था? पॉजिटिव था। उन्होंने एक गोल डिसाइड किया कि मुझे देश को इस गुलामी से, इस अंग्रेजों से गुलाम कराना है। तो वो अकेले निकल गए। तो उन्होंने क्या किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, उन्होंने सबसे पहले खुद पर विश्वास किया और फिर वो निकल पड़े और आज हम, हमारा देश आजाद है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? अफर्मेशन करना है। तो अफर्मेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे हेल्थ के लिए अफर्मेशन अलग होता है, मनी के लिए अलग होता है, जैसा आपका प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद अफर्मेशन को डिसाइड कीजिए। ये बेसिक सा एग्जांपल मैंने बताया जो सभी में काम देगा। मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूँ। फ्लाई फर्स्ट, लव योर सेल्फ। दूसरा टूल है KYC फॉर्मूला। कितने लोग ने KYC का नाम सुना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ, काफी लोगों ने सुना है। जब भी आप बैंक में नया अकाउंट खुलवाने जाते हो तो KYC फॉर्म भरना होता है। जब भी आप गैस लेने जाते हो, न्यू कनेक्शन लेने जाते हो, तो आपको KYC फॉर्म भरना पड़ता है। या किसी भी प्रकार का आपको नया कनेक्शन लेना है, नया अकाउंट खुलाना है, तो आपको KYC सबमिट करना होता है। सेम चीज, सेम टूल हमारे लिए अप्लाई होता है। तो उसका फुल फॉर्म है नो योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। नो योर करंट स्टेट ऑफ माइंड, सबसे पहले हमारा करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो जानना। हमारा माइंडसेट क्या है, हमारे माइंडसेट में क्या चल रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं। विचार पॉजिटिव है, विचार नेगेटिव है, विचार रिपीटेटिव है, या विचार बीमार है, बीमारी वाले विचार हमारे मन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड स्टेट को जानना है कि डिप्रेसिव थॉट्स तो नहीं आ रहे, एंशियस थॉट्स तो नहीं आ रहे, किस तरह के विचार हमारे मन में चल रहे हैं, किस तरह की भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न हो रही है। स्टेट मतलब कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, किस तरह के विचार भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। कि कोई भी इवेंट्स आता है तो इवेंट्स के बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, उसका रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि हम अपने करंट स्टेट को जान नहीं पाते। व्हाट इज थॉट? अभी थॉट क्या है, विचार क्या है? एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने बताया था, एक विचार को पकड़ लो, उसे ही अपना जीवन बना लो। अगर आप सेवा करना चाहते हो तो एक विचार को पकड़ लो, आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस एक विचार है, अगर आप जॉब करना चाहते हो जॉब एक विचार है, अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग एक विचार है, अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो ट्रेनिंग एक विचार है। तो एक विचार को पकड़ लो, अपना तन मन धन सारी कोशिकाओं को उस विचार में लगा दो। जब आप
एक विचार पर फोकस करते हो तो पूरा एनर्जी, पूरा आपका जो फोकस है वो एक गोल पर टिका हुआ रहता है और आपको डायरेक्शन मिलता है। तो यही सफल होने का तरीका, ये स्वामी विवेकानंद ने बताया था। Thought is a mental activity that allow us to process information, imagine and make decision. थॉट क्या एक मेंटल एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, हम पिक्चर्स को देखते, इमेजिनेशन को देखते, डिसीजन को लेते। इट्स द कैपेसिटी ऑफ आवर माइंड टू जनरेट आइडियाज, कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक कैपेसिटी है हमारी माइंड की जो आइडिया को जनरेट करता है और कॉन्सेप्ट को जनरेट करता है। थॉट, through thought, we can analyze problems, seek solutions, learn and understand the world around us. It helps us form opinions, create plans and develop our creativity. थॉट क्या है? थॉट हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करने में मदद करता है, सॉल्यूशन को ढूंढने में मदद करता है और हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। और साथ में हम जो ओपिनियंस देते हैं और जो प्लान बनाते हैं और जो क्रिएटिविटी को हम डेवलप करते हैं उसमें भी हमारी काफी मदद करता है। तो थॉट क्या है? बीज है। थॉट की मदद से हमारा शरीर चलता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कब पता चलता है हमें? थॉट की वजह से। हमारा माइंड कब काम करता है, कैसे पता चलता है? थॉट की वजह से। थॉट क्या है? हमारे शरीर का बीज है, हमारे जीवन का आधार है। टी ट्राइंगल। तो ट्री ट्राइंगल क्या, ये हम समझते हैं। तो टी प्लस ई प्लस ए इज इक्वल टू रिजल्ट। टी में जो टी है थॉट्स है, ई है इमोशन है, ए एक्शन है। व्हाट यू थिंक, जो हम सोचते हैं वो क्या है? थॉट्स है। जो हम महसूस करते हैं वो क्या है? इमोशंस है। और जो हम करते हैं वो क्या है? एक्शंस है। तो आपको टी, टी यानी कि चाय बनाना है। तो आपको इस ट्रायंगल को याद रखना है, नोटबुक में से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका थॉट्स नेगेटिव है तो इमोशंस भी नेगेटिव होगा, आपकी फीलिंग भी नेगेटिव होगी और आपका एक्शंस भी होगा वो नेगेटिव होगा, नहीं एक्शन नहीं ले पाओगे। तो आर, आर क्या है? रिजल्ट्स। तो आपका रिजल्ट्स भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, अच्छे नहीं होगे। अगर आपके एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में, विचार में गड़बड़ है, आपके फीलिंग में गड़बड़ है, आपके एक्शन में गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है? अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, जिससे इमोशंस हमारा पॉजिटिव रहेगा और एक्शन हम ले पाएंगे और हमारा आउटकम है, रिजल्ट है, वो भी अच्छा होगा। व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? तो माइंड को समझने के लिए हमें दो फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। माइंड, ब्रेन। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम काट भी सकते हैं। माइंड जो है, माइंड क्या है? जिसे हम देख नहीं सकते, माइंड को हम छू भी नहीं सकते। माइंड फिजिकल पार्ट नहीं है, लेकिन माइंड को दो स्तर में बांटा गया है। तो ब्रेन एक है, माइंड दो है, इसे हम आगे समझते हैं। द गीगो इफेक्ट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप मन में कचरा डालोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। गार्बेज इन यानी आपका थॉट्स गंदा है तो फीलिंग भी गंदा होगा और एक्शन भी आप गंदा लोगे और रिजल्ट्स भी आपको खराब मिलेगा, गंदा मिलेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, गीगो इफेक्ट बोलते हैं इसे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। जी फॉर गार्बेज, आई फॉर इन, जी फॉर गार्बेज, ओ फॉर आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा कचरा अंदर डालोगे वैसा कचरा आपको मिलेगा। क्या है? मन स्तर। हमने बात की माइंड दो तरह के होते हैं, दो लेवल होता है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है और जो कॉन्शियस माइंड है उसे लॉजिकल ब्रेन भी कहा जाता है। सुबह से उठने के साथ रात को सोने तक हम जो भी काम करते हैं जागते हुए वो कॉन्शियस लेवल पर करते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है? मालिक है। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है, लेकिन ये नौकर है। मालिक जो बोलता है नौकर वही करता है। लॉजिकल ब्रेन का मतलब क्या? लॉजिक का मतलब होता है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना। जैसे 1+1 2, ये हो गया लॉजिक। तो आप जो भी डिसीजन लेते हो वो जागते हुए लेते हो, यानी लॉजिक की मदद से लेते हो। इमोशनल ब्रेन, इमोशन, जहाँ सारे इमोशंस स्टोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीव्स, इमोशंस, हमारे जो हैबिट है वो यहीं पे स्टोर होते हैं। इसलिए जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं
तो सालों साल तक हम नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है, इम्प्रिंट हो चुका है। लेकिन काम तो हमें कॉन्शियस माइंड होकर ही करना होता है, जागते हुए ही करना पड़ता है। तो ये दो स्तर है। द सबकॉन्शियस माइंड इज वेयर योर बिलीव्स, हैबिट्स एंड इमोशंस आर डीपली स्टोर्ड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में बिलीव्स, हैबिट और इमोशंस डीपली स्टोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, नॉट लॉजिकल माइंड, ये लॉजिकल माइंड नहीं है। वर्क्स 24 आवर्स, आप सो भी जाते हो तो भी ये काम करता है। जैसे हृदय का धड़कना, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न, सांसों का चलना, आंख है ब्लिंक करती है हमारी, नाखून का बढ़ना, हमारे उम्र का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के लेवल में होता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थॉट्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना होगा। अनलिमिटेड पावर, इसका जो पावर है अनलिमिटेड है। 90% पावर इसके पास है। सर्वेंट, ये एक नौकर की तरह काम करता है। 90% पावर, नो फिल्टर, ये कोई फिल्टर नहीं करता है। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? जब हम डिसीजन लेते हैं तो उससे हम फिल्टर करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कोई फिल्टर नहीं कहता करता है। जैसा कॉन्शियस माइंड कहता है वैसे सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? उसे सच मान लेता है, उसे पूरा करता है। माइंड वर्किंग मैकेनिज्म, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन, हमारे मन के अंदर, शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? इंफॉर्मेशन पांच सेंसेस के थ्रू हमारे मन में इंफॉर्मेशन डेटा आता है। हमारे आंखों के जरिए, हमारे नाक के जरिए, हमारे कानों के जरिए, हमारे टंग के जरिए और हमारे शरीर के स्पर्श के जरिए, टच के जरिए। तो इन पांच सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, एंट्री करता है। तो ये पांच गेटवे है इंफॉर्मेशन का। आईपीओ मॉडल, बहुत ही बेहतरीन मॉडल, इससे अपने डायरी में लिख लीजिए। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? किसी चीज को लिखना होता है तो कीबोर्ड में टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा नाम लिखना है तो मैं टाइप करूंगा NAULESH, नॉलेज। तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? आउटपुट पर नॉलेज ही दिखाई देगा, किसी और का नाम दिखाई नहीं देगा। तो क्या हुआ? इनपुट, मैंने पहले इनपुट किया। तो इनपुट क्या है? हमारे फाइव सेंस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रहा है। प्रोसेस, ये क्या हो रहा है? उससे कंप्यूटर क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करके भी रखता है कि वापस उसे हम रीयूज कर सके। आउटपुट में क्या मिला मुझे? मैंने नॉलेज टाइप किया तो मुझे नॉलेज मिला, यानी कि मैं वन टाइप करूंगा तो मुझे आउटपुट में वन ही मिलेगा। तो हमने भी सीखा गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी गार्बेज इन क्या हुआ? हमारा इनपुट हुआ। गार्बेज आउट क्या हुआ? हमारा आउटपुट हुआ। तो जैसा हम अपने मन में गंदगी डालेंगे, जैसा विचार सोचेंगे, जैसे गंदे विचार हम सोचेंगे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? हमें गंदे विचार ही मिलेंगे, हमें अच्छे विचार नहीं मिलेंगे। इसलिए सोच समझ के अपने पांचों सेंसेस का हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, अफर्मेशन करना है। रीप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड, अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड जो 90% पावरफुल, उसे कैसे हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, उसे कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसे हम देखेंगे, यानी एक्सरसाइज देखेंगे। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो उसके लिए क्या करना है? हमें अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है, विजुअलाइजेशन के थ्रू क्रिएटिव बनाना है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तो सबसे पहले राइट व्हाट यू वांट इन डिटेल, सबसे पहले आपको अपने गोल को डिटेल में लिखना है पेपर पर सबसे पहले। उसके बाद करना है एंगेजिंग ऑल फाइव सेंसेस, और आपको फाइव सेंसेस को एंगेज करना है। जब आप लिखोगे तो लिखने से आपका बॉडी एंगेज हो रहा है, यानी एक सेंस का यूज हो रहा है, और बाकी सेंस को भी हमें करना है। जैसे आंख बंद करके हमें विजुअलाइजेशन करना है। सेकेंड है इमेजिन द इमोशंस अटैच टू टू द आउटकम, जो आउटकम चाहिए उसमें अपने इमोशंस को हमें कल्पना करना है। यानी कि कल्पना करना, यानी हमने क्या किया? अपने सेंस को उसमें अटैच किया। इमोशंस क्या हो गया? सेंस हो गया। यानी आंखें बंद करनी है। अगर मैं एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया कि मुझे एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना है,
अब मैं क्या करूंगा, आंखें बंद करूंगा और उसे मैं इमेजिन करूंगा और अपने इमोशंस को अटैच करूंगा कि मैं एक स्टेज पर खड़ा होकर माइक लेकर लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ अपने बातों से। मुझे देखना है और मुझे खुश होना, इमोशन पैदा करना है और खुशी जाहिर करनी है। थर्ड है, टेक एक्शन एवरी डे टुवर्ड योर डिजायर आउटकम। हर दिन जो मैंने गोल सेट किया है उसके प्रति मुझे एक्शन लेना है, छोटे छोटे एक्शन लेना है। अगर मैं कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं तो मुझे डेली स्पीच डिलीवरी की प्रैक्टिस करनी होगी, डेली मुझे डिलीवर करना होगा अपना स्पीच। तो होता है एक्सपांड योर नॉलेज। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए मेरे पास कौन कौन से स्किल होने चाहिए उसे मुझे सीखना होगा, नॉलेज को मुझे गेन करना होगा। पांचवा है, मेक टाइम टू कंसीडर योर विजुअलाइजेशन। ये सारी चीजें करने के पीछे एक ही मकसद है कि आपको टाइम डेडलाइन देना होगा। अगर आपने गोल सेट किया, गोल को अचीव करने के लिए आपने कोई भी डेडलाइन नहीं दिया, तो गोल सिर्फ ड्रीम्स बन के रह जाएगा। इसलिए कहते हैं जो ड्रीम्स होता है उसमें अगर आपने डेडलाइन नहीं दिया तो ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स हो जाता है। लेकिन जब आप उसे एक डेट दे देते हो, एक डेडलाइन दे देते हो, तारीख दे देते हो कि मुझे एक साल के अंदर या एक साल तक मुझे कॉन्फिडेंस स्पीकर बनना है, तो क्या होगा, आपके पूरे सेंसेस उसमें एंगेज हो जाएंगे, आपका पूरा इमोशन उससे अटैच हो जाएगा और एक अर्जेंसी क्रिएट होगी, आप जल्दी गोल को हासिल कर सकोगे। इसलिए आपको क्या करना है कि डेडलाइन देना है, टाइम देना है, डेट फिक्स कर देना है कि किस डेट पे आप क्या बनना चाहते हो। तो ये है विजुअलाइजेशन टेक्निक जो आपको करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। उसके साथ साथ मैंने बताया कि आपको फाइव सेंस को एंगेज करना है, तो उसके लिए छोटा सा प्रैक्टिस आपको याद रखना है, EYE आई प्रैक्टिस। क्योंकि सारे सपने आंखों से देखे जाते हैं और आंखों से ही पूरे होते हैं। आई मीन्स एंगेज योर इमोशंस, इमोशंस को, फीलिंग्स को आपको एंगेज करना है। एंजॉय योर इमोशंस, और अपने इमोशंस को एंजॉय भी करना है। सबसे ज्यादा इमोशंस कहाँ पर होता है, कौन मुझे बताएगा? सबसे ज्यादा इमोशंस जो है वो मूवी में होता है, टीवी में होता है, मोबाइल में होता है। इसलिए हम उसमें ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम प्लेजर मिलता है हमको। तो इमोशंस ही पावर है, फीलिंग्स ही पावर है। आपको फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ना है और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस को याद रखने के लिए मैंने आई फॉर्मूला बताया। जब भी आप अपने आंखों को देखोगे तो आंख को देखते ही आपको याद आना चाहिए कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अफर्मेशन करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, या किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको इमोशंस को एंगेज करना होगा, इमोशन को एंजॉय करना होगा। सो थैंक यू ऑल। सो आशा करता हूँ आपको आज का लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप सेशन काफी पसंद आया होगा और आपने इसे नोट डाउन भी किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स भी बताए कैसे आप अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो, कैसे आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो, कैसे आप अपने लाइफ को रीशेप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन काफी मददगार रहा होगा आपको। तो जल्दी से मुझे फीडबैक में बता दीजिए, एक समरी बता दीजिए कि आपने क्या क्या सीखा। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा, सबसे बेहद पसंद आया, मुझे इसकी समरी देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह के पावरफुल सेशन में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी